नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल की वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड असाइनमेंट माह जनवरी कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का संपूर्ण हल, है ना, आसान भाषा में। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को देखकर व्यवसाय अध्ययन के असाइनमेंट को कंप्लीट सोल्व कर लेते हो तो आपका टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको बिल्कुल 20 में से 20 नंबर आपको दे देगा। तो विद्यार्थियों, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज की इस कमाल के वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया है, विपणन विपणन मिश्रण के 4 तत्वों को समझाइए। तो बच्चों इसको उत्तर आप लिखेंगे वस्तु का नियोजन एवं विकास। तो उसका बच्चों हेडिंग डाल के बच्चों आप उत्तर लिखेंगे एक अच्छी संस्था वस्तु का अच्छा नियोजन करती है। वर्तमान में ग्राहक अच्छी डिजाइन, फैशन तथा उत्तम क्वालिटी की वस्तु चाहता है। यह तभी संभव है जब उपक्रम में वस्तु के निर्माण हेतु उचित नियोजन एवं विकास का तत्व हो। इस तत्व के अंतर्गत वस्तु के गुण, ब्रांड नाम, रंग, आकर्षक पैकेजिंग, प्रयोग, गारंटी व सेवा आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों, आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं, इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ को ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो वीडियो में आगे बता दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्ले लिस्ट की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के सोल्यूशन देख सकते हैं। आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है कीमत निर्धारण। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी कि अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नॉट ऐप पर। साथ ही डाउट नॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो बच्चों पढ़ाई, तो बच्चों देखिए, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे क्या, कीमत निर्धारण। और है ना बच्चों, कीमत निर्धारण जो है आप हेडिंग डाल देंगे। और बच्चों आप लिखेंगे किसी भी वस्तु के विपणन में उसका मूल्य अत्यधिक प्रभावित करता है। कीमत अधिक होने पर वह वस्तु बाजार से हट जाएगी तथा कम होने पर उपक्रम का लाभ नहीं होगा। इसी के साथ व्यापार में तेजी, मंदी, मूल्यों में उतार चढ़ाव, ये ऐसा तत्व है जिनका विपणन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन के अंतर्गत विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। तीसरा हेडिंग बच्चों आप डालेंगे वितरण माध्यम। वितरण माध्यम के अंतर्गत यह देखा जाता है कि उस वस्तु का विक्रय किस माध्यम से होगा, किस स्थान पर होगा, विक्रय सीधे होगा या मध्यस्थों द्वारा, विक्रय स्थानीय होगा या बाहर भी माल भेजा जाएगा, आदि घटक विपणन मिश्रण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विक्रय संबंधन हेडिंग डाल देंगे। आज की विपणन व्यवस्था में अच्छे से अच्छा सामान तब तक नहीं बेचा जा सकता तब तक जब तक उसका उचित विज्ञापन न हो। विज्ञापन के अतिरिक्त विक्रय प्रवर्तन की अनेक विधियां हैं। अतः एक अच्छा विपणनकर्ता अपनी वस्तु का अधिक विक्रय करने के लिए बीपा कार्यक्रम बनाता है, क्योंकि संवर्धन के बिना व्यवसाय का विकास नहीं हो सकता है। प्रश्न 2 हमें दिया है, उपभोक्ता के किन्हीं 4 दायित्व को समझाइए। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे उपभोक्ता के दायित्व निम्नलिखित है। पहला हेडिंग डालेंगे वस्तु उचित मूल्य पर बेचना। एक व्यवसाय का प्रथम उत्तरदायित्व है कि वह उपभोक्ता से वस्तु के बदले उचित मूल्य ही प्राप्त करे, क्योंकि उपभोक्ता से कपट, धोखा, बेईमानी केवल एक बार ही की जा सकती है। दूसरी बार तो वह आपकी दुकान पर आएगा ही नहीं। स्वाभाविक है कि ऐसा करने से व्यवसाय का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। अतः उपभोक्ता से सदैव उचित मूल्य पर ही लेना चाहिए। दूसरा बच्चों आप जो है इसका उत्तर जो बच्चों आप पूरा यहाँ हेडिंग डालेंगे श्रेष्ठ वस्तु का ही विक्रय, और उसका उत्तर बच्चों जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे। तीसरा बच्चों आप जो है पूरा पॉइंट लिख देंगे। चौथा बच्चों आप हेडिंग डालेंगे क्या, बस प्रमाणित वस्तु का विक्रय, और इसका उत्तर बच्चों जो है आप लिख देंगे।
तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, और बच्चों जो है आप उसका उत्तर पूरा यहाँ पर लिखते जाएंगे। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, पीडीएफ को ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों पीडीएफ में एंटर कर देंगे 7259, और बच्चों आप बड़ी ही आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरे बच्चों आप हेडिंग डालेंगे मधु का खिलाफ। बच्चों इसको उत्तर में आप लिख लेंगे यह अधिनियम सभी अनुचित प्रतिबंधित व्यापार वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि किसी वस्तु अथवा सेवा को केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से इस अधिनियम से मुक्त न कर दिया जाए। तीसरा हेडिंग डाल देंगे प्रभावी संरक्षण, और बच्चों इसका हेडिंग में आप लिखेंगे यह उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण पदार्थों, असंतोषजनक सेवा तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं पर रोक लगाने का प्रावधान है जो उपभोक्ताओं के लिए जोखिम उत्पन्न करती हो। चौथा बच्चों आप हेडिंग लिख देंगे प्रावधानों की क्षतिपूरक प्रकृति। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे उपभोक्ताओं की मदद के लिए अनेक अधिनियम पास किए गए हैं, इनका लाभ तो उपभोक्ता उठाते ही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यदि उपभोक्ता चाहे तो उन्हें अतिरिक्त मद प्रदान कर सकता है, अतः इस अधिनियम के प्रावधान की प्रकृति क्षतिपूरक अथवा अतिरिक्त मदद प्रदान करने की है। उपभोक्ताओं को किसी भी अधिनियम का लाभ उठाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अब बच्चों यहाँ पर अगला बच्चों आप जो है पॉइंट लिख देंगे और पूरा उत्तर बच्चों आप जो है लिख देंगे। फिर बच्चों आप अगली हेडिंग डाल देंगे उपभोक्ता अधिकारों का समूह, और बच्चों जो है आप लिखेंगे, और बच्चों आप जो है पूरा यहाँ पर है डिटेल्स लिख देंगे पूरी की पूरी। फिर बच्चों आप अगली हेडिंग डाल देंगे उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता संरक्षण के पक्ष को ना पूरा आप बच्चों उत्तर लिख देंगे। प्रश्न 4 बच्चों आपको दिया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा संवर्धन के लिए उपभोक्ता संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो बच्चों आप जो है उत्तर लिख देंगे उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ता संगठनों एवं एनजीओ की भूमिका को निम्नलिखित बिंदु से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला हेडिंग डालेंगे बच्चों उपभोक्ताओं को शिक्षित करना। तो बच्चों इसका उत्तर जो है बच्चों आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। बच्चों अगली हेडिंग आप डाल देंगे उपभोक्ता हित से संबंधित समाचारों का प्रकाशन, और बच्चों आप जो है इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिख देंगे। और बच्चों आप अगली हेडिंग डालेंगे विभिन्न वस्तु को जानकारी करके उनका निरीक्षण करना, और उसका आप पूरा उत्तर लिख देंगे। अगला है अनुचित व्यवहार के प्रति कार्रवाई के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करना, और उसका उत्तर बच्चों डिटेल आप पूरे लिख देंगे। और बच्चों ये पूरा आप लिख देंगे। 5वां पॉइंट 6वां पॉइंट बच्चों आप जो है पूरा पूरा लिख देंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में आपका पूरा हल देख लिया है। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।